सैलाब के बाद पूरा अर्ज पर नई जिंदगी का आगाज हुआ। आद नामी एक शख्स जो नूह के बेटे शेम की औलाद में से था, यमन में हजरमौत के करीब अहकाफ के कस्बे में मुंतकिल हुआ और ख़ानदान के साथ इस इलाके में आबाद हुआ। कौम आद के लोगों की तादाद बढ़ती गई। वो ऊंचे बुर्ज बनाने के लिए मशहूर थे और इस तरह ये इलाका हजार सतूनों की सरजमीन के तौर पर जाना जाने लगा। ये किसी दूसरी तहजीब के बरक्स एक तहजीब थी। खुदा ने आद और उसकी कौम को बरकत दी। उसने उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीन और वाफिर ज़राअत, बहुत से बच्चे, मवेशियों की काफ़ी फराहमी और पानी के वसाइल तक आसान रसाई फराहम की। वो लोग मजबूत और लंबे कद वाले थे। बहुत से तरीक़ों से आद को एक मुआशरे के तौर पर बयान किया जा सकता है, जैसा कि आज मौजूद बहुत से खुशहाल मुआशरों की तरह। दौलत की कमी न थी, मुतकब्बिर और ख़ुद पर फ़ख्र करने वाले लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने महज अपनी दौलत की नुमाइश के लिए मीनार और मकानात बनाना शुरू कर दिए और उन्होंने दुनियावी माल इस तरह जमा कर लिया कि गोया वो हमेशा रहने वाले लोग हैं। आद के हुक्मरान और सरदार ताकतवर और जालिम थे। उनकी दौलत ने उन्हें नर्म नहीं किया, बल्कि वो मजबूत होते गए और अपने इर्द गिर्द की ज़मीनों पर गलबा हासिल करते रहे। शैतान उनमें शामिल था और उसने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया। उनका गुरूर बढ़ता गया और बुतों की पूजा आम हो गई। अल्लाह ताला ने इन लोगों की रहनुमाई के लिए इनमें से एक नबी भेजा। ये नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, जो एक शरीफ और नफ्स इंसान थे, जिन्होंने अपने काम को बड़ी इस्तिकामत और बुर्दबारी से निभाया। हूद अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम फैलाया कि खुदा एक है और उसकी इबादत करो। ये वही पैगाम था जो खुदा के तमाम अंबिया ने फैलाया था। हूद ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी एक मजबूत आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को अपने मुआशरे में फैले हुए मसाइल का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम वो लोग बहुत मगरूर थे। वो नहीं चाहते थे कि हूद उनकी गलतियों की निशानदेही करे, लेकिन वो उन्हें नेकी की तरफ बुलाते रहे। उसने कहा, ए मेरी कौम, अपने रब से मुआफ़ी मांगो और फिर उसकी तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मज़ीद क़ुव्वत पैदा करेगा। लिहाजा तुम मुजरिमों खुदा की वहदानियत के मुनकिर होकर मुँह न मोड़ो। हूद ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि उनकी सरकशी और तकब्बुर के लिए खुदा से मुआफ़ी मांगना उनकी ताकत और दौलत में इजाफे और खादी उनकी तौबा का बदला मूसलाधार बारिश की सूरत में देगा। कौम आद ने हर वक्त तकब्बुर के अंदाज में हूद को हिकारत से देखा। फिर उन्होंने अर्द गिर्द देखा और पाया कि वो वजूद में सबसे ताकतवर कौम है। आद के मालदार मुतकब्बिर लोगों ने हूद से क़यामत के दिन की नौयत के बारे में बहस की। उनका मानना था कि मौत के बाद जिस्म मिट्टी में बदल जाता है और हुआ के झोंके में बह जाता है। आद के लोग आज के बहुत से लोगों की तरह इस बात पर यकीन रखते थे कि ज़िंदगी का मकसद दौलत, वक़ार और माल जमा करना है। जब हूद ने उन्हें उनकी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह किया और बताया कि वो एक खुदा से बहुत दूर हैं, तो उनके मुतकब्बिर सीने फ़ख्र से फूल गए और उन्होंने उन पर दीवाना होने का इल्ज़ाम लगाया। वो सोचते थे कि एक आदमी जो उनकी तरह खाता पीता है, इसका ज़िंदगी के बारे में ऐसा मुख्तलिफ नज़रिया क्यों हो सकता है। दौलत और ऐश व इशरत पर निगाहें जमा कर कौम आद ने अपने आप को बावर कराया कि हूद की पैरवी का मतलब ये होगा कि वो भी दीवाने हों। हमारी दुनिया की ज़िंदगी के सवा कुछ नहीं। हम मरते हैं और जीते हैं, हम दोबारा जिंदा नहीं होने वाले हैं। वो सिर्फ एक आदमी है जिसने खुदा पर झूठ बांधा है, लेकिन हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। आखिरकार कौम आद ने हूद की तरफ देखा और कहा, हम समझते हैं कि तुम क्यों पागल हो। हमारे माबूदों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है क्योंकि तुमने उनकी तौहीन की है। क्या तुम हमसे हमारे माबूदों की नाफरमानी करने आए हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम पर वो अजाब लाओ जिससे तुम हमें खबरदार कर रहे हो। हूद ने खुदा की तरफ रुजू किया और अपनी कौम को छोड़ दिया। वो जानता था कि खुदा का अजाब तेज और सख्त होगा। खुश्क साली पूरी ज़रख़ेज़ और वाफिर ज़मीन में फैल गई। लोगों ने बारिश के आसार और देखने की उम्मीद में आसमान की तरफ देखा। अजाब तो जाहिर था, लेकिन फिर भी कौम आद ने हूद का मजाक उड़ाया। वो सियाही जिसने बादल की शक्ल इख्तियार कर ली थी, उसने कौम आद को घेर लिया था और वो बड़े इश्तियाक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। फिर एक तूफान बनना शुरू हुआ। जिस चीज़ को वो एक पोशीदा बादल समझते थे, वो दर हकीकत तेज़ रफ्तारी और सर्दी से आगे बढ़ रहा था। ये हवा, जिसे कुरान में सरसर कहा जाता है, जब उसे अड़ाया जा रहा था तो खौफनाक आवाज़ निकाल रही थी। हर नए दिन के साथ वहशी हवा बढ़ती गई और लोग पनाह ढूंढने लगे।
आंधी का तूफान एक हफ्ते से ज़ायद अरसे तक जारी रहा। उसने इन लोगों की रहाइश गाहों को फाड़ डाला, उनके लिबास को और जिस्म से जिल्द को फाड़ दिया। वो एक गजबनाक तेज आंधी से तबाह हो गए जो अल्लाह ने उन पर लगातार 7 रातों और 8 दिन मुसल्लत कर दी। यक के बाद दीगरे ताका तुम लोगों को उखाड़ फेंके और तबाह पड़े देखो जैसे वो खजूर के खोखले तने। वो गजबनाक हवा जिसने पूरी कौम हूद को ज़मीन बोस कर दिया। कुरान में इसे सरसर कहा गया है। गज़ब के अयाम जो 7 रातों और 8 दिन तक जारी रहे उन्हें अयाम अरनस्त यानी मनहूस दिन कहा जाता है। और तशद्दुद आंधी इस वक्त तक नहीं रुकी जब तक पूरा सरसब्ज़ व शादाब खित्ता खंडरात में तब्दील ना हुआ और सहरा की रेत ने निगल लिया। सिर्फ हूद और उनके पैरोकार महफूज रहे। उन्होंने हज़रमौत की तरफ हिजरत की और वहाँ अमन के साथ रहने लगे और अल्लाह की इबादत करते